एंड जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मयंक। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 कर रहे हैं और आज लेक्चर 3 शूट करने में बहुत लेट हो गया, 4-5 दिन हो गए, ठीक है, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी और इधर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी थी बनाने में, ठीक है। तो आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा, ठीक। और हम लोग के लिए हैप्पी नहीं है, क्यों? अपना भाई जाएगा, आज मर जाएगा, रावण, है ना। तो जिसका इसका भाई है भैया बता देना। तो चलो आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग को क्या करना है, जितना पढ़ लिया था लेक्चर 2 में उसके बेस पे क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो आज क्वेश्चन सेशन लेंगे, एक्सरसाइज 1 से उठाएंगे। हम बुक कौन सी लगा रहे हैं? हम बुक लगा रहे हैं एचएम की, एचएम पब्लिकेशन की, ठीक है, हाई स्कूल की। तो ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ चीजें रिवाइज करना चाहो तो रिवाइज कर लो, ठीक है। और मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि मैंने बताया क्या क्या था। वो आप चाहे बुक से रिवाइज कर लो, चाहे पिछले वीडियो से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो बताया ये था कि चेंजेस बताए थे आपको क्वाड्रेंट पे चेंज बताए थे। क्या बताए थे कि 90 to 360 कितना चेंज लेता है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव और कॉसेट पॉजिटिव, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव बताया था और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव बताया था। कितना पॉजिटिव बताया था, ठीक है। तो इतना सब कुछ यहाँ पॉजिटिव बताया था मैंने। अब इसी पे क्वेश्चन लगाने, वो 270 में चेंज, 360 प्लस चेंज, 360 माइनस चेंज, 270 माइनस चेंज, 180 प्लस 180 माइनस, 90 प्लस 90 माइनस, 0 प्लस 0 माइनस, वो देखना है, ठीक है। हमें थीटा चेंजेस देखने, उसी के बेस पे पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज को चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बुक में क्या रखा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। इफ क्वेश्चन है इफ साइन थीटा is equals to 1/2 देन सेक थीटा बताना कितना होगा, ठीक। कह रहा है अगर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का मान 1/2 है तो बताओ सेक थीटा का मान कितना होगा। तो इस तरीके से निकालोगे, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। बताओ साइन थीटा, कौन सा थीटा रखे यहाँ पर, तो साइन 1/2 देता है वैल्यू। वो टेबल याद है ना, वो टेबल बनाते थे जो 0 से 90 वाली, उसमें 0, 30, 45, 90, 60, 90, वो याद है। देखो 0, 30, 45, 60, 90, साइन के लिए क्या वैल्यू उठाते थे, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कहां दे रहा है 1/2? 1/2 दे रहा है 30 डिग्री पे। कितना? 30 डिग्री पे। तो थीटा बराबर कितना हो गया, यहां से कितना हो गया 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ठीक। कैसे निकाला, वो इनवर्स लेके निकालते हैं। तुम ऐसा जानो कि थीटा की वैल्यू पर साइन की वैल्यू, थीटा की क्या वैल्यू पुट कर दोगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाए। बताओ थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाए। क्या पुट करोगे, 30 डिग्री पुट कर दोगे। तो थीटा कितना निकाल कर रखा तुमने, 30 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, सेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो सेक थीटा बराबर हमें पता नहीं, थीटा की वैल्यू अभी क्या निकल के आई है 30 ना, तो सेक थीटा की वैल्यू 30 रखो। सेक थीटा की वैल्यू 30 रख दी, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टेबल में 30 की वैल्यू पता है तुमको भाई, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी भाई। कॉस की आपने निकाल रखी थी, याद जिसने कर लिया उसके लिए सबसे बेटर है, नहीं याद किया है तो हम फिर बता दे रहे हैं। यहां से आप कॉस निकाल लेंगे, कॉस क्या होता है साइन का उल्टा, तो 1√3/2, मतलब कॉस होता तो सेक का उल्टा, लेकिन हम उस तरीके से उल्टा नहीं कह रहे हैं, रेसिप्रोकल वाला। हम कह रहे हैं ये टेबल ऐसे इंटरचेंज हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। 1√3/2 और फिर 1/√2, 1/2 और 0, ठीक। फिर सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो 30 डिग्री पे कॉस का रेसिप्रोकल करके देखो, 2/√3 नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3। तो 2/√3 सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2/√3, ठीक। ये पहले क्वेश्चन ज्यादा समझाना पड़ा, अगले में आप कर लोगे। फिर से बता दे रहे हैं एक बार जिसको नहीं समझ में आया। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई थी, सेक थीटा पूछा था, साइन थीटा 1/2, थीटा की वैल्यू हमने 30 निकाली। 30 पे साइन थीटा जो होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद थीटा 30 डिग्री निकल आया, सेक थीटा में गए, थीटा पुट किया, ढूंढा कहां पे है और पता चल गया कि 2/√3 आंसर होगा, ठीक। ये इसका आंसर है। चलो नोट कर लो, रफ करते हैं, ठीक है। इसको रफ करो, अगला करते हैं। चलो
अगला क्वेश्चन है cos 54, cosec 54, tan 54। सॉल्व करके बताना है आंसर कितना होगा। cos 54, cosec 54 और tan 54, tan 54 डिग्री। ठीक, cos 54 डिग्री, cosec 54 डिग्री, tan 54 डिग्री। अब तुम ये बात समझो कि किस तरीके से इसको तुम सॉल्व करोगे। देखो cos को रहने दो, ठीक, cos को तुम रहने दो, ऐसे ही cos लिखा रहने दो 54 डिग्री। ठीक, और cosec को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन लिख सकते हो, लिख लो 1 बाई साइन 54 डिग्री। ये तो पता है ना। अब इसमें नई बात क्या जाननी है वो देखो। ठीक, ये दो बातें तुमको पता है ना कि cos मैंने वैसे लिखा रहने दिया और cosec को साइन में रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हो, ये तुमको पता है। tan को चेंज करने का यहाँ तरीका बताते हैं तुमको। tan क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसको इस तरह लिखा जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो समझ में है। अब देखो साइन थीटा डिवाइड बाय अगर cos थीटा कर दें, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मतलब p बाई एच डिवाइड बाई p बाई b बाई एच, b बाई एच। तो देखो एच से एच खत्म हो गया। ठीक, हाइपोटेनस का ये कैंसिल हो जाएगा एच एच। ठीक, बचेगा क्या, p बाई b। तो मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी p बाई b आ रहा है, और p बाई b की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, tan थीटा, tan थीटा। तो मतलब tan थीटा को p बाई b लिख सकते हो, साइन थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हो। तो tan थीटा लिखा हुआ है, इसको साइन बाई cos भी लिख सकते हो। तो कितना हो गया, साइन 54 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री। ठीक, ये सब इनटू में था। ठीक है, अब देखो cos 54 डिग्री वैल्यू हमें नहीं पता 54 डिग्री की, लेकिन हमने क्या किया, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, और यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। साइन 54 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, cos 54 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, बचा क्या 1, इसका वैल्यू 1 आंसर। ठीक, समझ गए। ये साइन थीटा बाई, इसको फिर समझा देते हैं इस चीज को। tan थीटा की वैल्यू p बाई बी होती है, साइन की p बाई एच और cos की b बाई एच। फिर हमने साइन थीटा अपॉन cos थीटा जब किया तो हमने देखा p बाई एच अपॉन b बाई एच, एच एच कैंसिल हो गया, p बाई b बचा, p बाई b बचा। तो कितना हो गया वो, tan थीटा के बराबर होता है p बाई b, है ना। तो हमने लिख दिया tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई cos थीटा। भाई ये भी p बाई b दे रहा है और ये भी p बाई b दे रहा है, तो जब दोनों सेम दे रहे हैं तो मतलब आपस में भी बराबर है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा की वैल्यू होती है। इसी तरीके से cos को साइन से जब डिवाइड कर दोगे इस तरीके से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, b बाई एच अपॉन p बाई एच, समझे, b बाई एच अपॉन p बाई एच। ये दे देगा तुमको b बाई p, क्या दे देगा, b बाई p। अच्छा, b बाई p क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना, ये cot होता है, cot थीटा होता है। तो क्या हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, इस चीज को याद कर लो, और नहीं तो फिर समझ गए। ठीक, लेकिन ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, सब बहुत दिमाग में रखनी पड़ेंगी, हरदम थोड़ी करके इतना देखो। ठीक है, चलो इसको रफ करो। ये भी देख लो, मैंने बता दिया ना, इसको चेंज नहीं किया, इसको साइन में चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे पता था इसमें साइन ऊपर आने वाला है, कॉस नीचे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर बना लेंगे। ठीक है, रब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसके कवर कर सके, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। हो गया क्या, अगला क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू ट्राई करो। अभी मैंने जैसे क्वेश्चन बताया था ना, साइन थीटा की वैल्यू बता दी थी, सेक थीटा की पूछी थी। चलो इसको भी वैसे ट्राई करो, भूल जाओ कि ये स्क्वायर है, अभी के लिए भूल जाओ कि ये स्क्वायर है। ठीक है बट अभी नहीं ध्यान देना। पहले तुम ये निकालो, cos थीटा अगर 1/2 है तो cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा 1/2 था। ठीक है, रियल क्वेश्चन में यहां पर है, बेसिकली क्वेश्चन में स्क्वायर है, लेकिन अभी तुमको बता देते हैं। ठीक है, उसको कोई बड़ा थोड़ी cos थीटा की वैल्यू निकालना,
उसको स्क्वायर कर दोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस वही बात, कॉस थीटा 1/2 कितने में पड़ता है? सोचो, कॉस थीटा, थीटा ऐसा क्या पुट कर दे, थीटा को क्या पुट करोगे कि वैल्यू 1/2 आ जाएगी। भाई याद करो, हम बार बार इसलिए बता देते हैं इसको ताकि तुम लोग को एकदम से जबान पे रहे कि अब क्या करना है इसका आगे। ठीक है, साइन थीटा 0 पे 0 देता है, 30 पे 1/2, 60 पे 1/√2, सॉरी 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 1 90 पे। ठीक है, इसी का उल्टा कॉस देता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सही है ना, 0, 30, 45, 60, 90। तो देखो कॉस थीटा 1/2 किस पे दे रहा है, कॉस थीटा 1/2 किस पे दे रहा है, यहां देखो 0, 30, 45 पे, सॉरी 1/2 पूछ रहा है ना, हाँ 60 पे, कितने पे, 60 पे। तो कॉस थीटा जब 1/2 है तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल के आया, 60 डिग्री आया ना। बताओ कॉसेक थीटा की जगह थीटा रखो जरा, कॉसेक 60। ठीक, कॉसेक 60 की वैल्यू बतानी है आपको। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक की नहीं याद है, कोई बात, साइन की तो याद है, 1/sin करना, 1/sin 60 की तो याद है ना। यहां से डायरेक्ट देखो, टेबल जिसको डायरेक्ट याद है उसके लिए सबसे अच्छी बात है, जिसको डायरेक्ट 6 के 6 रेशियोज की पूरी पूरी टेबल याद है वो सबसे बेटर है, वो इसका आंसर सीधे सीधे देगा 2/√3। लेकिन जिसको नहीं याद है उसके लिए समझो कि इसको कुछ नहीं है, साइन की याद है, कॉस की याद है, tan की याद है, बस बहुत है। इसको उल्टा कर लिया 1/sin हो गया, 1/sin 60 की पता है √3/2 होती है, तो 1/√3/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/√3 हो जाएगी आंसर, खत्म। ठीक, लेकिन खत्म नहीं अभी, स्क्वायर कह रहा था ना, हमने क्या निकाला, कॉसेक थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके भी पूरे में स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, और इसके भी पूरे में स्क्वायर लग जाएगा, तो इसके भी पूरे में स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 4/3। cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। cos थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू 60 निकली, थीटा की वैल्यू पुट किया और उसकी में अब तुम वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। cosec थीटा की वैल्यू पता है 2/√3 होती है, उसका स्क्वायर किया और आंसर आ गया। ठीक है, ये बीच में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको टेबल नहीं आते उसको कर सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ वैल्यू ऑफ साइन 390, साइन 390 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ये तो बता लोगे, जिसने पिछला अटेंड किया वीडियो वो ये बता लेगा, है ना। 360 प्लस में जा रहा है, ध्यान दो तो कितना जा रहा है, देखो एक क्वाड्रेंट बनाओ। ठीक, बार बार बेसिक पे आ रहे हैं ताकि बेसिक मजबूत हो जाएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं, जहां फॉर्मूले दिमाग में आ गए कहां लगाने हैं, खत्म, फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं बचा। क्या है, 360 से ज्यादा दिख रहा है, मतलब एक बार तो पूरा घूम के हमको आना पड़ेगा, यहां रुकना पड़ेगा। 90, 180, 270, 360, यहां आ गए। अभी भी हम ये चीज नहीं पा पाएंगे, नहीं पाएंगे ना। 360 तक आ गए, लेकिन हमको 390 नहीं मिलेगा, फिर 360 से हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये था 90, ये 200, सॉरी ये 180, ये रहा तुम्हारा 270 और ये 360। 360 से फिर आगे बढ़ो, 360 से कितना आगे बढ़ोगे, 30 डिग्री आगे बढ़ोगे। ठीक, 360 से 30 डिग्री आगे बढ़ोगे। चलो यहां से हम उठ के यहां आ गए। अब हम देखेंगे कि हम किस क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके खड़े हो गए हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ठीक, ऑल पॉजिटिव में आके हम खड़े हैं। चलो इसको लिखो, साइन 390 को क्या लिखोगे, 360 प्लस 30। क्या लिखोगे, 360 प्लस 30। भाई तभी तो 390 बनेगा ना, 360 में 30 जोड़ के 390 बनाओगे ना, बना लिया। अब बताओ 360 क्या है, साइन को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, इस साइन को 360 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इवन मल्टीपल है कि और मल्टीपल है, देखो इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 4। ठीक, तो ये क्या है, ये 4 क्या है भाई, इवन है ना। इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है, तो नहीं चेंज करते। चलो पहली चीज जान गए, नहीं चेंज किया। फिर
नहीं चेंज किया तो थीटा थीटा की जगह ही रहेगा, रख दिया। बात आई पॉजिटिव की निगेटिव, बात है पॉजिटिव की निगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में हो पहले ये देख लो, क्वाड्रेंट कहाँ है, साइन के लिए कहाँ जाते हैं, क्वाड्रेंट चेक करने जाते हैं ना कि उसका साइन क्या लगाएंगे, निगेटिव की पॉजिटिव। गए कहाँ पे भाई, पहले क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव। साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू अगर जिसको पता है उसका एक क्वेश्चन हो गया। कितना आंसर, +1/2, कितना प्लस का 1/2, खत्म, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। यही साइन 390 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है, अगला बोलता है, अच्छा देखो, हाँ एक और बात देखो, इस क्वेश्चन में कुछ जानने वाला है। इफ क्वेश्चंस वही उठाए, सारे नहीं करा रहे, कुछ क्वेश्चंस वही उठाए जो रिपीट नहीं हुए, ठीक है, जो बार बार बुक में नहीं है। ठीक, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं, ठीक है, और उसमें दिए हर चीज का मतलब होता है, इस चीज को कैसे बताते हैं। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, 13/12। ठीक, tan थीटा की वैल्यू बतानी है, फाइंड tan थीटा। ठीक, फाइंड tan थीटा। तो रुको इसमें इंक डालते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को तब तक समझो चाहे। क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड tan थीटा। ठीक, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा बोल रहा है, तो एक्यूट एंगल क्यों बोल रहा है। ठीक है, ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, सेक थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा पे लगा लेते, है कि नहीं। वो इसलिए बोल रहा है एक्यूट एंगल क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि नहीं। पेपर में लिख के आएगा कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे लगाओ, नहीं। लेकिन उसका कहने का मतलब क्या, अगर थीटा एक्यूट एंगल कह रहा है तो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसका एक एंगल 90 है, तो बचे जो दोनों होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट होंगे कि ऑब्ट्यूज होंगे, 90 होंगे कि 90 से बड़े होंगे कि 90 से छोटे होंगे, बताओ। जो बचे दो एंगल है वो 90 से छोटे होंगे कि 90 से बड़े होंगे। इस बात का जवाब अपने मन में दो या तो कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, ठीक, तो तुमको पता चल गया कि वो एक्यूट होंगे भैया, 90 से छोटे होंगे। देखो कैसे, देखो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एक हो गया 90, पता है तुमको भैया दो कैसे होंगे, अगर 90 भी हो जाएगा ना दोनों तो ट्रायंगल बनना मुमकिन ही नहीं। ये 90 हो गया, लो ये 90 हो गया, खत्म, कहां ट्रायंगल बनेगा। तीन साइड से ट्रायंगल में आप ले नहीं जा सकते, तीनों साइडें तुमने बना दी, एक का 90 दे दिया, ठीक है, दूसरे का भी 90 दे दोगे, और 90 से ज्यादा तो बिल्कुल ही सोच ही नहीं सकते हो। जब 90 नहीं दे सकते हो तो 90 से ज्यादा कहां चले जाओगे, ट्रायंगल नहीं बना पाओगे ना, मतलब। ठीक, तो हम ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको एक्यूट एंगल देंगे, 90 से कुछ कम, तो थीटा यही तो हो गया। वो कह रहा है क्या, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, लो थीटा एक्यूट एंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें समझ में आ गया कि ट्रायंगल पे सवाल है, ट्रायंगल सवाल किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे सवाल है। ठीक है, उसका देने का बस इतना मतलब था, थीटा को एक्यूट एंगल कह के आपको इतनी जानकारी उसने दे दी। चलो अब उतनी जानकारी दे दी तो बस हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12। भैया सबको पता है सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है b/h, ये क्या लिखा हुआ है h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिखा हुआ है ना, खत्म काम। बचपन में पढ़ रखे हो 9th में, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम भैया, ये पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। क्या थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ रहे हो, आधों को हिंदी मीडियम वालों को बात नहीं समझ में आई। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही क्या कहती है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, जो पाइथागोरस थ्योरम है इंग्लिश में, उसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। उसमें बोलता यही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, पहले इंग्लिश बता दे रहे हैं, एक राइट, इंग्लिश हिंदी क्या है समझ ही लोगे, तो सबको पता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है
वो बची हुई दोनों साइड्स के मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब हिंदी में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा जो क्या होती है, कर्ण होती है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण के सामने की भुजा क्या है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। एक बार रिवाइज करा दी, बचपन की कहानी थी, बार बार नहीं बतानी। ठीक, तो हमें पता चल गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये चीजें होती हैं। यहां से उठाओ, हाइपोटेनस तुम्हें पता है कितनी है, 13, 13 का स्क्वायर। ठीक भाई, तीनों साइड अगर पता चल जाए, अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइडें पता चल जाए, तीनों साइड पता चल जाए, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना। मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था कि 3 ही साइड से मिलकर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। भाई है तो PHB, बस और कुछ तो है ही नहीं ना इसमें। तो HB पता है, P निकालना है। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर हो गया मान लिया। P हमें नहीं पता, वहां से P का स्क्वायर ही रहेगा। B का स्क्वायर हमें पता है, मतलब 12 पता है कि B। लो ये हो गया। अब क्या करना है, 13 का स्क्वायर 169 लिख लिया। P का स्क्वायर हमें P नहीं पता तो स्क्वायर नहीं पता। B का स्क्वायर 144, ठीक लिख लिया। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 कितना हो गया, दिख रहा नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना, 144 169 माइनस 144 करके आंसर लाना है। 169 माइनस 144 बराबर P स्क्वायर। बताओ कितना है भाई, साफ साफ दिख रहा 25 आया। P का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा अंडर रूट, मतलब अंडर रूट लगा के स्क्वायर आप हटा सकते हो, है ना। P आ गया। ठीक, अब बताओ 25 का अंडर रूट सबको पता है 5 होता है। भाई परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 हो गया। तीनों साइड पता चल गई। क्या पता चल गई, परपेंडिकुलर 5 है, बेस क्या बताया था H/B ना, बेस कितना है तुम्हारा 12 और H कितना है 13। बताओ tan थीटा बताना कितनी बड़ी बात है, tan थीटा बताना कितनी बड़ी बात है। tan थीटा क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बताओ 5, बेस बताओ 12, आंसर आ गया 12, 5/12 कितना हो गया, 5/12 हो गया, नहीं हो गया, हो गया। ठीक, देखो कैसे, tan थीटा बराबर P/B, P हमें पता है 5, B पता है 12, tan थीटा बराबर P/B, 5/12, आंसर बात खत्म। ठीक है, हम तुमको समझाने के लिए इतना देर लगती नहीं, ये क्वेश्चन करने में 1 सेकंड नहीं लगता कि आंसर बता दोगे। ठीक है, अगर तुमको पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, स्पीड हो जाएगा तुमको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस। अब देखो तुमको एक चीज और बतानी है। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी थ्योरी ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, उसमें इंपॉर्टेंट है ना, उस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं थीटा की, ठीक, एक एंगल की, एक परफेक्ट डिफाइंड एंगल की। अभी परफेक्ट डिफाइंड एंगल कहां पे, ट्रायंगल में ना, सर्किल में कैसे, एक परफेक्ट डिफाइंड एंगल सर्किल में कैसे दिखाओगे। सर्किल में हम उसको पाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। किससे भाई, देखो हमने क्या लिया था, ये था ना, ये जो ट्रायंगल, ये जो सर्किल बनता है ना, हाफ सेमी सर्किल, देख रहे हो ना, 0 से उठ के 180 तक आने में जितना तुमने बनाया है ना, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है तुम्हारा पाई। क्या है, पाई। तुमको सर्किल का सर्कमफ्रेंस याद होगा ना, वो हम लोग क्या लिखते हैं, सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr। ये 2π क्या है, 2π एक एंगल है। 2π क्या है, एंगल है, कवर्ड बाई किसके द्वारा कवर किया गया, 2π रेडियस द्वारा कवर किया गया एंगल है। देखो क्या, ये घड़ी की, ये मान लेते हैं घड़ी है तुम्हारी। ठीक, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये रही तुम्हारी घड़ी, समझाने के लिए बता रहे हैं, घड़ी इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं। ये हो गया तुम्हारा रेडियस। ठीक, ये तुम्हारी रेडियस हो गई, मतलब घड़ी की सुई हो गई, उसकी रेडियस होती है। ठीक, ले लिया हमने घड़ी की सुई को रेडियस। अब इसको हम यहां से शुरू करते हैं, चलो 0 से टिक 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 करते हुए वो 180 पे आके रुक गई। ठीक है, फिर हमने किया टिक 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 टिक, ये जाके 360 रुक गई। फिर हमने कहा 360 को हमने 2 भाग में बांट दिया। हमने कहा ये पाई है इतना और ये इतना, फिर पाई है, ये एंगल पाई है और ये एंगल पाई है। तो दो एंगल कितने पाई हो गए, पूरे सर्किल को कवर करने में कितने पाई कवर करने पड़े, ये 2 पाई। कितने पाई कवर किए, 2 पाई कवर किए। कवर किसने किए, उसकी रेडियस ने ना,
उसकी रेडियस नहीं तो कवर किए, त्रिज्या नहीं तो कवर किया। देखो त्रिज्या यहां से आती है और पूरा घूम के एक सर्किल कंप्लीट कर गई। तो 2 पाई किसके द्वारा? आर के द्वारा। 2 पाई आर हो गया। तो अब ये जो पाई था इसकी वैल्यू क्या है? यहां से क्या समझ में आता है कि पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी है? 180 डिग्री को एक पाई बोलते हैं। 180 डिग्री को एक पाई बोलते हैं। बस इतना जानना इसके लिए बहुत था। 180 डिग्री को एक पाई बोलते हैं। पूरे में 2 पाई होता है एक सर्किल में। एक सर्किल में 2 पाई होते हैं। बस बात खत्म। ठीक, यहां से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, पाई का मतलब समझाना था बस। ठीक है, और एंगल को पाई में चेंज करते हैं, पाई को एंगल में चेंज करते हैं। मतलब इसकी जो इसके साथ जो डिग्री लिखते हैं ना, वो डिग्री एक यूनिट है। डिग्री यूनिट नहीं यूज करते, इसके साथ रेडियन यूनिट यूज करते हैं। एंगल की यूनिट क्या लिखते हैं? रेडियन। 2 यूनिट होती है ना एंगल की, एक रेडियन और एक डिग्री। ये मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि पहले इसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, ना इसकी जरूरत थी और ना ये कोई ऐसा टॉपिक है जो आने वाला है। 3 महीने बचे तो वही लेके चल रहे हैं जो बहुत थोड़ा ठीक है, आ जाएगा। नहीं तो ये रेडियन और डिग्री अभी फर्स्ट टाइम फिर जाओगे। पहले ही चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक्सरसाइज में डिग्री रेडियन ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उसके 2 होते हैं यूनिट। मान क्या लेते हैं? होती है रेडियन और डिग्री। चलो इसको याद रखना कि पाई की वैल्यू 180 होती है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कॉस पाई बाय 2 माइनस 30। भैया ये क्या लिख दिया इन्होंने? ये तो बहुत हलवा सवाल दे दिया इन्होंने, है ना। समझो, पाई बाय 2 माइनस 30 क्या मतलब बनता? भैया 180 वैल्यू होती है पाई की। 180 को 2 से डिवाइड करो 90 होता है। 90 को 30 से घटाओ 60 होता है। कॉस 60 की वैल्यू किसको नहीं पता? बताओ, इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत है? भाई पाई की वैल्यू 180 हमें पता चल गया, अभी कैसे पता चल गया वो भी देख लिया। 180 रख दो, डिवाइड बाय 2 करो, 90 हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। 90 माइनस 30 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू बता दो। नहीं बतानी इस तरीके से, इस तरीके से देख लो। ये क्या लिखा हुआ है? पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2 90 होता है। इतना तो पता है ना भैया। 180 बटे 2 90। 90 माइनस 30 वही पुराना वाला गंधैला मेथड लगाना हो वो लगा लो। क्या करोगे? 90 में चेंज होता है, कर लो। 90 माइनस 30 में हो मतलब 90 से कम में हो, मतलब पहले ही क्वाड्रेंट में हो, मतलब हो प्लस ही। ठीक, चलो लिख लो, बात खत्म हो जाती है। साइन 30 की वैल्यू बता दो। नहीं कॉस 60 बतानी, साइन 30 बता दो, बात वही हो जाएगी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू देख लो क्या होती है, 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। आंसर दोनों तरीके से आपका वही आना है। ठीक, चलो ये बताने वाला सवाल नहीं था, इसमें सिर्फ पाई जो था वो समझाने लायक था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला कहता है कॉस ए की वैल्यू दी हुई है 4/5, कॉट ए की वैल्यू बतानी, ये मैंने बताना। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे भैया। ठीक, कॉट ए बताना है। बताओ कॉट ए की वैल्यू बताओ। इससे आसान क्वेश्चन फिर नहीं मिले, अभी एक बार लगवा चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए हम उनको एक क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं तो दूसरा उसका प्रैक्टिस आ जाएगा। क्या है ये लिखा? कॉस ए लिखा हुआ है, बी बाई एच लिखा हुआ है। बी एच पता चल गया, पाइथागोरस उठाना, पाइथागोरस लगाना और क्या पी पता कर लेना। फिर भैया बी बाई पी होता है कॉट, कॉट ए क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी। बी बाई पी तुमको पी पता चल जाएगा, बी बाई पी का दिन आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम फिर से बता दे रहे हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म हो गई कहानी, इसको लगा लो। ठीक है, चलो फर्जी का डब्ल्यू भी हो गया, गंदा क्वेश्चन। चलो खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नहीं बताने लायक है वो नहीं बताया जाएगा, जो बताने लायक है सिर्फ वो बताया जाएगा। कुछ मेहनत खुद भी करोगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा बच्चा कुछ नहीं है फिर भी, लेकिन सॉल्विंग है। सॉल्विंग थोड़ा मतलब बोल दो कि अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्विंग है। ठीक है, अरिथमेटिक नहीं है। अरिथमेटिक नहीं है कि नंबर दिए हुए तुम सॉल्व कर लोगे। tan थीटा ये दिया हुआ है, cos थीटा बताना। कुछ नहीं, अभी वही क्वेश्चन लगा रहे थे ना कि ये दिया हुआ है वो बताना है, तो हमको पता पाइथागोरस तक जाना ही पड़ेगा। पाइथागोरस तक जाओ। tan थीटा की पहले बताओ क्या होता है। tan थीटा होता है p बाई बी, समझ गए ना? p बाई बी दिया क्या हुआ है 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी समझ गए कि 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p और b मिल गया, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? इसको निकालने के लिए हमें चाहिए भैया b बाई एच। b हमें पता है, h नहीं पता है, h निकालना है। h जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे। आओ, h स्क्वायर इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर नहीं पता है, नहीं पता तो नहीं पता, पी स्क्वायर तो पता है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई बात नहीं, प्लस लगाओ, बी स्क्वायर क्या है, बी भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। भाई ए रहा, ए का स्क्वायर 2ab का स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, लिख दिया। बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख लिया इस तरह। अब हमको एच निकालना है, यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक, पता है कॉस थीटा निकालना है तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, कॉस थीटा निकालना है, ठीक। यहां से देखो सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर बराबर ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको जरा सॉल्व करो, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉल्व करो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर जो कि क्या है, ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना, अब a क्या है, a की वैल्यू a स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर लिख लिया प्लस बी स्क्वायर लिख लिया माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिख लिया, ए बी क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक, खत्म। अब बताओ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा, साफ साफ बात, ठीक। और प्लस में इतना तो लिखा ही हुआ है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ये क्या लिखा हुआ, किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा, देखो कैसे दिख रहा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a की पावर 4 को क्या लिखोगे, a के स्क्वायर का स्क्वायर, b के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। बताओ क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इसको a मानोगे अगर तो a का स्क्वायर लिखा हुआ है, b का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2ab लिखा हुआ है, ठीक, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। निकल आया हमारा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और खाली एच की वैल्यू अंडर रूट लगा दो, उधर ले जाके अंडर रूट लगाओगे ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, है ना, अंडर रूट लगाओगे, जब अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात खत्म। एच निकाला है ना, एच निकालना है, मैंने कहा इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की चक्कर है, इसलिए क्वेश्चन उठाया था हमने। एच का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। अब तुमको चाहिए क्या था, बी और एच, बी यहां से मिल गया, ये रहा बी और ये रहा एच, खत्म करो क्वेश्चन, ठीक, लिख लोगे ना, चलो लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच बराबर, बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। tan थीटा दिया तो कॉस थीटा निकाल लिया हमने, p बाई बी रखा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h निकाला, h निकालने का कैलकुलेशन अभी फिर से बता देते हैं, h निकाला, h निकाल के b यहां से उठा लिया और cos थीटा को b बाई h लिख दिया, कैलकुलेशन देखो h कैसे निकाला, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेना, p स्क्वायर क्या दिया हुआ था, 2a स्क्वायर, सॉरी 2ab, 2ab का होल ऑफ स्क्वायर करो, 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया, नीचे b क्या दिया हुआ है, b के तरह स्क्वायर करो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, चलो b का स्क्वायर करो, a की पावर 4 हो गया, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की पावर 4 और प्लस सॉरी माइनस 2ab, तो 2 और a तो यही है ना और b यही है, लिख दिया यहाँ पे देखो। फिर ये देखा हमने कि सेम लाइक टर्म है, लाइक टर्म जानते हो ना, लाइक टर्म ऐड होते हैं सेपरेट होते हैं, अलजेब्रा में पढ़ा था 9th में, ठीक है, तो लाइक टर्म्स को हमने उठा के माइनस कर लिया, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने देखा कि इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, भाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना, एच स्क्वायर का ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर नहीं कैंसिल आउट होता, स्क्वायर वो अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, तब कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, इधर से, अच्छा सॉरी इधर भी तो अंडर रूट लगेगा ना भाई, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट हमने बोथ साइड लिया ना, दोनों साइड अंडर रूट लिया तब तो हटेगा, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, दोनों का स्क्वायर हट गया, एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, एच मिल गया, बी मिल गया, खत्म करो क्वेश्चन, चलो ठीक, नोट कर लो, रब कर लो।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बताना है। बता लोगे तुम फिर से एक बार। कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बताना है और हम नहीं बता रहे, हम इसको नहीं बताएंगे। सॉरी, इसको तो बताना है ना। हम काहे बताएंगे? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब पता है तुमको। ये क्या लिखा हुआ है? b/h तो लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है? p/h लिखा हुआ है ना। तो स्क्वायर भूल जाओगे, भूल जाओ स्क्वायर। निकाल लो साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर ये है तो साइन थीटा की वैल्यू। अच्छा चलो स्क्वायर लगा रहने दो, ठीक है। अब तुम स्क्वायर लगा रहने दो, निकालो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू b²/h² लिखा हुआ क्योंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये स्क्वायर लिखा हुआ है किसी नंबर का, ऐसे लिख लो b²/h² या लिख लो b/h का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है 1/2। अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा? ये b/h हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। भाई देखो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया? 1/√2। b/h की वैल्यू निकल आ गई, मतलब b/h मतलब कॉस थीटा निकल के आ गया। बताओ, कॉस थीटा निकल के आ गया, साइन थीटा तो निकाल लोगे। कॉस स्क्वायर थीटा निकाल कर दिया हुआ था तुमको, मैंने कॉस थीटा तक पहुंचा दिया। कुछ नहीं करना था, b²/h² दिया हुआ था, इसको तुमने अंडर रूट लगा दिया, लेके यहां चले आए, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। बस यहां से p निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस का यूज करो और b निकालो, सॉरी p निकालो। p निकाल लोगे, साइन थीटा की जगह पुट कर देना p/h, बस खत्म हो गया। साइन थीटा की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्यूब कर दोगे, क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। जैसी वैल्यू निकालनी वैसे निकाल लो, ठीक। इस तरीके क्वेश्चन लगवा चुके हैं इसके पहले, ठीक है। चलो अगला आया। अगला क्वेश्चन बोलता है साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52। फिर वही बात, इन लोगों को लगता है स्क्वायर लगा देंगे तो कुछ बन जाएगा, बिगड़ जाएगा उसमें। साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52 कुछ नहीं है यार। इसको उठा के ये स्क्वायर ऊपर पटक दो। साइन स्क्वायर 38 डिग्री लिखा हुआ है, लिख लो, इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा लो। कॉस स्क्वायर 52 डिग्री लिखा हुआ है, लिख लो, होल ऑफ स्क्वायर लगा दो। अब तो ये अंदर तो जाना पहचाना सिस्टम हो गया ना। साइन 38 को क्या लिखोगे? साइन 38 को क्या लिख सकते हो? लिखो जो लिखना है। साइन 38 को लिखो 90 माइनस 52 लिखा हुआ, 42 लिखा हुआ। हाँ ठीक है, 52 लिखा हुआ, 52 होगा, ठीक है। 90 माइनस 52, 38 को क्या लिखोगे? 38 को क्या लिखा जा सकता है? 90 में से घटा के 52 घटाओ तो 38 ही तो बचेगा, ठीक। घटा के लिख दिया, चलो स्क्वायर लगा रहने देना, ठीक है, स्क्वायर ना हटा देना। फिर माइनस, सॉरी होल ऑफ स्क्वायर है यार, ठीक है। फिर cos 52 ऐसे ही लिखा रहने दो। का है ऐसे लिखा रहने दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको चेंज करे, इसको चेंज करे? चाहे जिसको चेंज करो, दोनों को चेंज करके एक ही को चेंज करना, बस दोनों को चेंज करोगे फिर वही आ जाएगा। तो एक ही को चेंज करना, ठीक है। किसी एक को चेंज करो, तुम उसको चेंज करोगे तब भी cos 90 माइनस 38 लगाओगे। यहाँ क्या होगा? साइन 90 माइनस 52 लगाए। अभी उस तरीके से बता देते हैं, ठीक है। चलो इसको चेंज करो, 19 चेंज होता है ना, 19 चेंज होता है तो cos लिख लो, लिख लिया। 90 अरे ऐसे भी लिख सकते थे यार, 90 माइनस 52 कितना होता है? 38 होता है ना। चलो ठीक है, 90 से कम है कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट है पहला, लिख लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे क्या जान गए? क्वाड्रेंट क्यों पूछा? क्वाड्रेंट पूछा ताकि तुम साइन बता पाओ कितना आया। साइन कौन सा, मतलब सॉरी वो निगेटिव या पॉजिटिव वाला साइन, ये वाला साइन मत समझ लेना, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव आया, क्या आया भाई? पॉजिटिव आया, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, लगा लिया पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं। फिर डिग्री को डिग्री की तरह लिख लिया, हो गया ना, खत्म। इसका स्क्वायर लगा लो, माइनस cos 52 का स्क्वायर। अब ये क्या है? अब बता ना पाओ तो बेकार है भैया। cos 52 का स्क्वायर माइनस cos 52 का स्क्वायर क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि वैल्यू तो सेम आएगी। वैल्यू नहीं पता हमने, लेकिन क्या है? वैल्यू सेम आएगी ना, बस ठीक है। हमें उत्तर मतलब इसका आंसर 0। नोट करो, आगे बढ़ो। चलो हाँ, तो जो है
जहां तक हमने क्वेश्चन लगा लिए, बच्चे जो क्वेश्चन है उसको हम अगले साल मतलब अगले साल बोल रहे हैं, हाँ, अगले साल ही पढ़ाना तुम, ठीक है, अगले साल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसको हम लेकर आएंगे और कुछ फॉर्मूले या कुछ कंसेप्ट हम नए लेकर आएंगे ताकि जो है हम सीख सकें कि आगे क्वेश्चन कैसे लगेगा। इतने पे बस बेसिक जितना सिखाया था उतने से इतना लग जाएगा, आपकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी जिस भी बुक की है, ठीक है, कोई भी बुक हो वो पहली एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी। जो क्वेश्चन ना लगे, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम, वीडियो में प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, उस मिनट और उस सेकंड के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए कि इस मिनट इस सेकंड पे मुझे नहीं समझ में आया, मैं देख लूंगा क्या है, और क्वेश्चन अगर कोई हो तो वो भी आप हमें दे दीजिएगा, ठीक है। मैं इसके नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो ठीक, गुड बाय। आज हैप्पी दशहरा, और जिसका नहीं हैप्पी है वो रावण के भाई है, ठीक है। तो चलो फिर, जय हिंद, ठीक, पीस आउट, जीते रहो।